सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो वीडियो है वह हिंदी विषय से संबंधित है। आज का हमारा जो प्रकरण है छंद के अंदर सबसे पहले आज हम नॉर्मल सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे, और उससे जो अगला वीडियो होगा वह उसमें विभिन्न प्रकार के जो छंद होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर ले उसके बारे में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें छंद में सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, वर्णों की गिनती देखेंगे, मात्राओं की गणना वगैरह वगैरह वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा में होता है वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा संख्या एवं मात्रा का क्रम तथा यति, गति आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। या नियोजित जो पद्य रचना होती है उसको छंद कहते हैं। किससे नियोजित होती है? वर्णों की संख्या से नियोजित होती है, वर्णों के क्रम से नियोजित होती है। ठीक है दोस्तों, मात्रा की संख्या से नियोजित होती है, मात्रा के क्रम द्वारा भी, और यति और गति से। यति यानी ठहराव, कितना ठहरते हम, और गति यानी किस लयबद्धता से हम यह छंद को पढ़ा जाता है। यति, गति, वर्णों की संख्या, वर्णों का क्रम, मात्रा की संख्या, मात्राओं का क्रम, इन सभी का जो एक विशिष्ट नियम होता है, उस नियम से जो बधी हुई जो नियोजित पद्य रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्णों की संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले तो वर्णों की संख्या में देखेंगे वर्णों की गिनती कैसे की जाती है। वर्णों की गिनती की बात करें दोस्तों, तो वर्णों की जो हम गिनती करेंगे वह, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिया है, पद लिया है, आग लगे तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब बोए चने, सूझ पड़े जब काल खड़ा, मूर्ख है उससे न बड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले वर्णों की संख्या के बारे में बात करने की। वर्णों की संख्या हम गिनती कैसे करेंगे? तो वर्णों की संख्या की जो गिनती होती है वो इस प्रकार से होती है। जैसे सबसे पहले आ है तो ये एक वर्ण गिना जाएगा, ग है तो ये भी एक वर्ण, ल है ये भी एक वर्ण, घे है ये भी एक वर्ण, त एक वर्ण, ब एक वर्ण, कु एक वर्ण, प एक वर्ण। तो दोस्तों, वर्णों की संख्या की गिनती करना आसान है, क्योंकि इसमें लघु, गुरु इन सभी का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। सीधे से जितने वर्ण है उन सभी वर्णों को गिन लीजिए। जैसे आ, घ, ल, घे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ण हो गए। एक ये जो है उसमें 10 वर्ण हो गए। तो वर्णों की गिनती जो है इस प्रकार से होती है, यानी जितने वर्ण हैं उन वर्णों को सीधे गिन लो। इसमें लघु गुरु का कोई चक्कर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मात्राओं की गिनती करनी है तो उसमें हमें पूर्ण ध्यान रखना होगा कि कौन सी मात्रा लघु है, कौन सी गुरु है। उन लघु गुरु का ध्यान मात्राओं में रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं मात्राओं के ऊपर कि मात्राओं की गिनती किस प्रकार से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मात्राओं की गिनती की बात करें तो मात्राओं में सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे। लघु का चिन्ह इस प्रकार का होता है और गुरु का चिन्ह है जो इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, लघु और गुरु इस प्रकार का चिन्ह है। लघु को एक मात्रा गिना जाता है, गुरु को दो मात्राएं गिना जाता है। लघु जो है उसको एक मात्रा गिना जाता है और गुरु को 2 मात्राएं गिना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि अ या क कह सकते हैं, उसकी एक मात्रा होगी। कितनी होगी? एक। लघु का है यानी आ की मात्रा जा होगी, वहां पर 2 मात्राएं होगी। गुरु होगा, आ की मात्रा के अंदर गुरु होगा। छोटी ई में एक लघु, बड़ी ई में गुरु, ऊ में लघु, बड़ा ऊ में गुरु, ऋषि में लघु, ए में गुरु, आई में गुरु, ओ में गुरु, आऊ में गुरु, अंग में गुरु और अह में भी गुरु। यानी कि जहां पर ये जो मात्रा है, मैंने मात्राएं बताई यहाँ पर दोस्तों कि कौन सी मात्रा में कितनी मात्रा गिनी जाएगी, लघु होगा या गुरु होगा। तो दोस्तों, जैसे कई का लिखा है या आ की मात्रा जिस वर्ण के साथ होगी वहां पर हमें 2 मात्राएं गिननी, यानी गुरु को गिनना है। ठीक है दोस्तों, जहां पर छोटी की मात्रा लगी वहां पर हमें 1 मात्रा ही गिननी, यानी लघु ही गिनना है। इसका एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप तरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार।
इसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। सबसे पहले मात्राओं की गणना में हम देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है रा, यानी आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा में क्या आता है दोस्तों, गुरु आता है, तो हमने यहाँ पर गुरु लगा दिया। म यानी अ ही है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब अ की मात्रा गिनेंगे तो लघु। बाद में है ना, आ की मात्रा है दोस्तों तो गुरु। म में एक मात्रा ही लघु ही आएगा, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती वहां पर, लघु ही आता है। ठीक दोस्तों, म इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु। णी इसमें छोटी की मात्रा है तो भी तो लघु ही होगा। फिर बाद में दीप, दीप में बड़ी की मात्रा है तो गुरु, और प में कोई मात्रा नहीं है तो लघु होगा। बाद में होता है दोस्तों धरु, ध में कोई मात्रा नहीं है तो लघु होगा, और रु छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा में क्या होगा दोस्तों, लघु। ये लघु हो गया। अब यहां तक हम मात्राओं की गणना करते, कितने हो गई, गुरु को 2 मात्रा गिननी है, लघु को 1 मात्रा गिननी है। तो गिनते हैं 2 3 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12 और 1 13, यानी इसमें 13 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई दोस्तों, 13। अब आगे वाला गिनते हैं, उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्राएं गिनेंगे, गुरु, कोई मात्रा नहीं तो लघु। ए की मात्रा है तो गुरु, कोई मात्रा नहीं लघु। बड़ी ई की मात्रा तो गुरु, आ की मात्रा तो गुरु, और कोई मात्रा नहीं तो लघु। तो इसमें गिनते हैं कितना होगा, 2 3 2 5 6 2 8 2 10 और 11, यानी इसमें हो गई 11 मात्राएं, और इसमें 2 होता है। प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है दोहे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो वीडियो है छंद का, वो सामान्य सी जानकारी दी है मैंने। कल जो इसकी विशेष जानकारी है, जो गण होते हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं, उन गणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो दोहा, चौपाई, शॉर्ठा वगैरह जो भी इनके जो छंद होते हैं, इन छंदों की आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अगले जो वीडियो हैं छंद के, उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।